हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेटन्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम गोनोरिया यानी सोजाक के बारे में जानेंगे कि सोजाक क्या है। सोजाक एक मुताद्दी जिनसी बीमारी है जो कि सोजाक में मुब्तला मर्द या औरत के साथ जमा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद लग जाया करती है और इस तरह सोजाक का इन्फेक्शन एक बीमार शख्स से दूसरे सेहतमंद शख्स तक पहुंच जाया करता है। इस बीमारी में अगर मर्द है तो उसके उज़्व तनासिल से और अगर औरत है तो उसकी अंदाम नहानी यानी विजाइने से एक खास किस्म की पेप मली रतूबत खारिज होती रहती है। कई मर्तबा यूं होता है कि सोजाक में मुब्तला मरीज को इन्फेक्शन की कोई खास अलामात नहीं होते, लेकिन ऐसा मरीज अपना इन्फेक्शन दूसरों तक मुंतकिल करता रहता है। ये मर्ज एक खास बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनोकोकाई यानी नाइसीरिया गोनोकोकी के बाइस लाहक होता है। सोजाक का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन तक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बीमारी की अलामात क्या होंगी और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। चलिए ये भी देखते हैं। सोजाक का मर्ज मर्दों, औरतों और शेरख्वार बच्चों को हो सकता है। इस मर्ज में मुब्तला मर्दों में पेशाब की नाली यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा की सोजिश पाई जाती है। ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा के अगले हिस्से से शुरू होकर पिछले हिस्से तक फैल जाता है। अगर इलाज ना हो तो ये इन्फेक्शन मजीद फैलकर एपिडेडिमस तक पहुंच जाया करता है। ऐसा मरीज पेशाब करते वक्त सख्त दर्द और सख्त तरीन जलन की शिकायत करता है। अज़ू तनासुल से गाढ़ी सी पेप और बसा वक़ात खून का इखराज भी होता है। कई मर्तबा मरीज को इन्फेक्शन के बाइस बुखार भी हो जाता है। कई मरीजों में जिल्द पर खास किस्म के धब्बे भी पड़ जाया करते हैं। सोजाक के पुराने मरीजों में जोड़ों का दर्द भी पाया जाता है। अदू तनासुल का मुंह सुर्ख और पुरदर्द हो जाता है। जैसे जैसे मरज तरक्की करता जाता है वैसे वैसे यूरेथ्रा से पीप का इखराज बढ़ जाया करता है। कई मर्तबा पेशाब की नाली पीप से भर जाती है और नाली दबाने से पीप का इखराज हुआ करता है। ये तो मर्दों में सोजाक की अलामात थे। अब सवाल यह है कि औरतों में गोनोरिया को कैसे पहचाना जाए। आइए ये भी जानते हैं। इस मर्ज में मुब्तला औरतों में सोजाक का इन्फेक्शन पेशाब की नाली यूरेथ्रा, बच्चेदानी के निचले हिस्से सर्विक्स और बाज औकात मकद में भी हो जाता है। औरतों में उज़्व मखसूसा से रतूबत के इखराज की हिस्ट्री भी मिलती है। ये इन्फेक्शन फैलकर पेड़ों के आज़वा को अपनी लपेट में ले सकता है। मरीजा को सर्विक्स की सोजिश होती है। मरीजा को उज़्व मखसूसा की सोजिश होती है। जी समझ गई। मरीजा को पेशाब करते वक्त दर्द होता है। मरीजा को पेशाब में सख्त जलन होती है। अदू मखसूसा से गाढ़ी सी रतूबत का इखराज होता है। पेशाब की बार बार हाजत होती है। कई मर्तबा पेशाब के साथ खून भी आता है। मर्दों की निस्बत औरतों में सोजाक की अलामात शदीद नहीं हुआ करते। बच्चों में इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए, आइए ये भी देखते हैं। सोजाक में मुब्तला औरतें अगर बच्चे को जन्म दें तो ऐसे बच्चे भी पैदाइशी तौर पर सोजाक के इन्फेक्शन में मुब्तला हुआ करते हैं। ऐसे शेरख्वार को आंखों में सोजिश होती है। ऐसे बच्चे की आंखों से गंदी सी बू वाली रतूबत का इखराज होता है। ऐसे शेरख्वार जो पैदाइश के बाद फौरन ही आंखों की सोजिश में मुब्तला हों और उनकी आंखों से पेप का इखराज हो रहा हो तो ऐसे बच्चे में सोजाक की तशखीस की जाती है। अगर बुरवक्त इलाज ना किया जाए तो शेरख्वार की नजर भी मुतासिर हो जाती है। अमूमन मरीज औरतें हों या मर्द सोजाक के मर्ज को छुपाते हैं। क्योंकि ये एक जिनसी मर्ज है लिहाजा उसके मुतालिक बीमार अशखास किसी को बताते हुए शर्माते हैं, जिसके बाइस सोजाक के इन्फेक्शन को मजीद फैलने का मौका मिलता है। अगर सोजाक के इन्फेक्शन को छुपाया जाए तो यही इन्फेक्शन क्रानिक सूरत इख्तियार कर सकता है। औरतों में कई मर्तबा ये इन्फेक्शन फैलकर पेशाब की नाली ने गुर्दों के अलावा सर्विक्स, ओवरीज, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को अपनी लपेट में ले सकता है। शेरख्वारों में ये इन्फेक्शन नजर को मुतासिर कर सकता है। मर्द और औरतों दोनों में ये इन्फेक्शन अगर क्रानिक सूरत इख्तियार कर जाए तो बांझपन की कंडीशन पैदा कर देता है। औरतों में ये इन्फेक्शन पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज का बाइस भी बन सकता है। इस बीमारी की तशखीस कैसे की जाती है, डॉक्टर कैसे मालूम करते हैं, आइए ये भी जानते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में खून का मुकम्मल मुआयना किया जाता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स बढ़े हुए नजर आ सकते हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हों तो ये एक्यूट सोजाक और अगर मोनोसाइट्स बढ़े हुए हों तो ये क्रैंक गोनोरिया की जानिब इशारा करते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन यानी यूरिन RE में पेशाब का मुआयना किया जाता है।
इस मर्ज के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। इस मर्ज के इलाज के लिए आम तौर पर दर्ज झील अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इंजेक्शन रोसिफिन 250 मिलीग्राम सिर्फ एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। कैप्सूल सेफिजेट 400 मिलीग्राम एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें। क्रेनबेरी साशे एक साशे दिन में 3 मरतबा 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए। तो दोस्तों, ये थी गोनोरिया डिजीज। आज हमने इस बीमारी के बारे में तफसील से जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें डॉक्टर टेक के साथ। अल्लाह हाफिज।